यानी गोल छल्ला इसमें जड़ देते हैं। अब क्या होता है कि जब आप इसको देखेंगे तो ये आपको लगेगा छल्ला छोटा है और लकड़ी का ये जो अंदर का पहिया है ये बड़ा है, तो आपको लगेगा ये कैसे। तो ये ऐसे होता है जैसे छल्ला है, छल्ला को गर्म कर दिया और जब ये गर्म हो जाएगा तो इसको हम जिस आकार में चाहेंगे मतलब थोड़ा बहुत इसको कर सकते हैं। लोहा जब अच्छा गर्म हो जाता है तो वो लाल हो जाता है, और जब वो लाल हो जाएगा तो हम इसमें इसको चढ़ा देंगे, और जब इसमें चढ़ जाएगा तो इसको पानी डाल के ठंडा कर देंगे, और पानी डाल के ठंडा करेंगे तो ये थोड़ा इसमें अच्छे से जम जाएगा, मतलब इसका साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा। साइज छोटा हो जाएगा तो फिर इससे बाहर नहीं निकलेगा। अब आगे देखेंगे, यही सब इसमें बताया हुआ है। अब आप देखिए, जब हम जल को बर्तन में गर्म करते हैं तो कुछ समय बाद यह उबलना शुरू हो जाता है। अगर हम इसे लगातार गर्म करते रहें तो जल की मात्रा बर्तन में घटनी शुरू हो जाती। अब यानी जल की मात्रा घटनी शुरू हो जाती है, यानी वो भाप बन के उड़ जाता है, जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। अध्याय 5 क्रियाकलाप 7 में हम इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो आप पहले अध्याय 5 देखिए तो आपको वो समझ में आ जाएगा कि मतलब बारिश कैसे होती है और जल वाष्प बन के कैसे उड़ जाता है। अध्याय 5 में समझाया हुआ है। देखिए आगे, जल वाष्प ठंडा करने पर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। हम सभी ने बर्फ को पिघलते हुए देखा है। बर्फ वो गर्म करने पर बर्फ पिघलती है, यह किस में बदल जाती है? क्या यह जल में वापस बर्फ में बदल सकते हैं? इसके कहने का मतलब है कि बर्फ है और उसको गर्म करेंगे तो वो पिघलने लगती है, तो क्या पिघली हुई बर्फ को हम वापस जमा सकते हैं, यानी बर्फ में बदल सकते हैं? वो मतलब पिघल जाएगी तो वो जल में परिवर्तित हो जाएगी, तो क्या जल को हम वापस बर्फ में परिवर्तित कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। उसको हम फ्रीजर में हम वापस रख देंगे तो वो वापस उसमें परिवर्तित हो जाएगी। अब चलिए, ये बूझो डाउट में है, चलिए बूझो का डाउट खत्म करते हैं। बूझो ने प्रायः देखा कि सड़क बनाने वाले सड़क की मरम्मत करने के लिए एक काले रंग के पदार्थ यानी उसको टार कहते हैं, टार को गर्म करते हैं। बूझो जानना चाहता है कि काले पदार्थ को गर्म करने पर हुआ परिवर्तन क्या उत्क्रमित किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। अगर वो टार होता है जो, उसको गर्म कर दिया जाए तो फिर से वो पिघल जाता है, और जैसा हम उसको आकार देना चाहें फिर हम उसको वैसा आकार दे सकते हैं। आगे देखेंगे, आगे क्या दिया हुआ है। अब पहेली डाउट में है, तो चलिए पहेली का डाउट खत्म करते हैं। पहेली क्या कह रही है? पहेली जानना चाहती है कि क्या आपने कभी लोहार को औजार बनाते हुए देखा है? नहीं देखा है तो आप कहीं पे जाके देख लीजिए। लोहे के टुकड़े को लोहार किस प्रकार विभिन्न औजारों में परिवर्तित करता है? लोहे के टुकड़े को जब गर्म करते हैं तब वह लाल हो जाता है, जब यह मुलायम हो जाता है तब उसको पीट कर इच्छा अनुसार औजार का आकार दिया जाता है। गरम करने पर लोहे में क्या परिवर्तन हुआ? तो उसमें परिवर्तन क्या क्या हुआ गरम करने पर? पहली बात तो वो लाल हो जाता है, और दूसरी बात हम उसको अपनी इच्छा अनुसार उसमें आकार दे सकते हैं, तो ये परिवर्तन होंगे। चलिए अब आगे देखेंगे, आगे देखेंगे तो इसमें क्या है। आगे देखेंगे क्रियाकलाप 7 दिया हुआ है, तो चलिए मैं आपको ऐसे ही समझा देती हूँ। देखिए, तो मोमबत्ती जलती हुई, एक बिना जलती हुई मोमबत्ती दिखाई गई है। तो इसमें क्या होता है कि आपने मोमबत्ती ली, आपने मोमबत्ती को जलाया, तो मोम तो कुछ रह जाता है लेकिन इसका धागा पूरा जल जाता है। तो जब हम मोमबत्ती को जलाएंगे तो वो आपका उत्क्रमित नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका धागा आप वापस नहीं ला सकते, तो उसको उत्क्रमित हम नहीं मानेंगे, यानी मोमबत्ती का धागा जल जाएगा। लेकिन अगर इधर आप देखिए कि जो ये मोमबत्ती नीचे से लगाए हुए इस प्लेट में मोम रखा हुआ है, तो इस मोम को जब हम पिघलाएंगे तो इसको हम उत्क्रमित कहेंगे, क्योंकि अगर हम मोम में ताप दें नीचे से, यानी उसमें आग दे नीचे से, तो इसमें क्या होगा, मोम आपका पिघल जाएगा। और मोम पिघलने के बाद उसको जब ठंडा कर दे तो वापस अपनी स्थिति ले लेगा, यानी वापस वो जम जाएगा। तो मोम का पिघलना हम उत्क्रमित कहेंगे और मोमबत्ती का जलना हम उत्क्रमित नहीं कहेंगे। बहुत कंफ्यूजन जवाब वो आंसर है, और इसको बहुत से बच्चे गलत कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों आपके उसमें क्वेश्चन आएगा ना आपका कि कौन सी क्रिया उत्क्रमित हैं, तो उसमें दोनों आंसर दिए होते हैं। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बिल्कुल क्लियर करके आना है। चलिए देखते हैं क्रियाकलाप 7 को धूप बत्ती से दोहराइए। तो अब इसमें क्या है, जब तक यह पूरी तरह से जले प्रतीक्षा करे। अब धूप बत्ती तो जल जाएगी, तो वो तो जल ही जाएगी। धूप बत्ती में क्या परिवर्तन दिखाई देते? धूप बत्ती में क्या परिवर्तन दिखाई देंगे? एक तो वो बढ़िया तरह की गैस जिसको हम खुशबू कहते हैं, मन भावना सुगंध मतलब आपको महसूस होगी, छोड़ेगी। और दूसरी बात, वो जो जब जल जाएगी तो कुछ राख शेष छोड़ देगी। तो अब उसको हम राख को वापस धूप बत्ती में तो नहीं बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते ना, तो उसको हम उत्क्रमित अभिक्रिया नहीं कहेंगे।
अब देखिए इसी प्रकार माचिस की तीली में क्या बर्तन हुए जिसे मोमबत्ती को जलाने में उपयोग किया गया। तो माचिस की तीली भी दोस्तों जल गई है, उसको भी हम उत्क्रमित अभिक्रिया नहीं कहेंगे। अभी हम इसमें परिवर्तनों को नियत वस्तुएं इनके पदार्थ पर देखा है। जब दो पदार्थ एक मिश्रित के रूप में हो तब होने वाले परिवर्तन किस प्रकार होंगे। देखिए अध्याय 4 में हमने नमक को जल में घोला था। क्या आपके अनुसार उस समय जल या नमक में कोई परिवर्तन हुआ था। अब देखिए इसमें जैसे जल में नमक घोल दिया आपने, तो नमक जब हम जल को गर्म करेंगे तो जल वाष्प बन के उड़ जाएगा और नमक आपका जिसमें भी बर्तन में आप गर्म करेंगे तो उसमें रह जाएगा। और जब वो वाष्प बन के उड़ जाएगा, जब वो बादलों में जाएगा वाष्प, और जब वाष्प आपका ठंडा होगा तो उधर से संघनन की क्रिया करके वो बूंदों के रूप में वापस हमारे नीचे बारिश के रूप में आ जाएगा। मतलब संघनन की क्रिया से वो वापस आ जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं, क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित करना संभव है। तो बिल्कुल संभव है, क्योंकि जब हम नमक घोल देंगे जल में और जल को वाष्प बना के और नमक को बर्तन में वापस पालेंगे और जो वाष्प उड़ जाएगी आपकी वो संघनन की क्रिया के द्वारा वापस आपकी बूंदों के रूप में आ जाएगी बरसात में, तो उत्क्रमित क्रिया होगी। अध्याय 4 में इसका मैंने अच्छी डिटेल से समझाया हुआ है, क्योंकि उसका काफ़ी डिटेल उसमें दिया हुआ है। तो आप पहले अध्याय 4 देखिए, तो उससे आपको वाष्प वाली क्रिया और संघनन की क्रिया आपको समझ में आ जाएगी। चलिए अंक देखते हैं। अध्याय 5 की क्रियाकलाप में हमने नमक के विलयन को गर्म करके नमक प्राप्त किया था। इस प्रकार क्या हम कह सकते हैं कि नमक को पानी में घोलने में हुए परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। तो बिल्कुल उसको उत्क्रमित किया जा सकता है। चलिए इधर देखते हैं। पहेली ने पूछा कि क्या आपने दही को जमाते हुए देखा है। गुनगुने गर्म दूध से दही को थोड़ी सी मात्रा मिलाई जाती है। तो बिल्कुल जब हम दूध जमाते हैं तो उसमें थोड़ी सी दही की मात्रा कर देंगे और गर्म जगह पे, यानी गर्मी में जल नहीं जमता है तो गर्म जगह पर रख देने पर आपका दही में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन अब आप इसमें देखिए कि जब वो दही जम गया तो क्या उसको दही को हम दूध में परिवर्तित कर सकते हैं, क्या उसकी वापस स्थिति ला सकते हैं, नहीं ला सकते। तो उसको हम उत्क्रमित अभिक्रिया नहीं कहेंगे। अब देखिए आप इसमें देखिए हमने देखा कि पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थों के साथ मिश्रित करके उसमें कुछ परिवर्तन लाया जा सकता है। हमने यह भी देखा कि कुछ परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं जबकि कुछ अन्य को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। हमारे चारों ओर की वस्तुओं को परिवर्तित करने की बहुत सी अन्य विधियां भी हो सकती हैं। सही बात है, काफ़ी अन्य विधियां हो सकती हैं। जैसे आपने गुब्बारे को फुलाया और उसको पिचका दिया तो उसका हवा निकल गया तो वापस वो अपनी साइज में आ गया। आपने रोटी बनाई उसको मिटा दिया, और जैसे हमने नमक और पानी का उदाहरण लिया तो उसमें हमें पहले तो वाष्प के जरिए उसको उड़ाना पड़ेगा, फिर संघनन के जरिए वो बादलों से वापस आएगा। तो काफ़ी उसमें अलग अलग विधियाँ होती हैं। आगे देखेंगे। इस प्रकार हमारे चारों ओर के परिवर्तन को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। परिवर्तन जिन्हें हम उत्क्रमित किया जा सके तथा परिवर्तन जिन्हें हम उत्क्रमित ना किया जा सके। तो परिवर्तनों को इन्होंने 2 तरह से विभाजित किया, एक तो उत्क्रमित किया जा सके और दूसरा उत्क्रमित ना किया जा सके। अपनी उच्च कक्षाओं में इन परिवर्तनों को करने की विधियों के बारे में यानी अब हम जो आगे की क्लासें हैं उनमें हम इसको बहुत ही डिटेल से और अच्छे से समझेंगे। ये तो कुछ छोटा छोटा दिया हुआ है, क्लास 6 का बुक है। क्लास 8 9 में जाएंगे, 9 में 8 9 10 में, तो उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से उत्क्रमित अभिक्रियाओं को समझाया गया है। तो अभी आप पढ़ लेते हैं जो भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं प्रमुख शब्द। परिवर्तन, कोई चीज़ चेंज हो जाए उसको हम परिवर्तन कहते हैं। संकुचन मीन्स दोस्तों होता है सिकुड़ना। वाष्पन मीन्स होता है वाष्प। प्रसार मीन्स होता है फैलना। और गलन मीन्स होता है गलना। गलन आपका उधर आ जाएगा जहाँ जैसे आप कोई बर्फ़ लिए हैं और आपने उसको थोड़ा गर्मी में रख दिया, मतलब उसका ताप बढ़ गया तो वो गल जाएगी, तो उसको गलन बोलेंगे। और प्रसार, कोई आपने धूप बत्ती जलाई और वो सुगंध फैला देती है तो उसको हम प्रसार कहते हैं। और वाष्प आप समझ ही गए हैं, गैस पे आप पानी रख देंगे, उसको ताप दे देंगे तो क्या होगा, आपका पानी वाष्प बन के फैल जाएगा। संकुचन के लिए आप एग्जाम्पल देखिए कि जो आपका गुब्बारा है और मतलब बलून है, उसको हम पहले फुलाएंगे और वो हवा निकाल देंगे तो वो सिकुड़ जाएगा, तो वो उसका संकुचन यानी वो सिकुड़ जाएगा, संकुचन हो जाएगा। परिवर्तन भी आप समझ गए हैं। चलिए देखते हैं कुछ सारांश। तो सारांश में आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि सारांश में आपसे खुद पढ़ने के लिए बोलती हूँ, क्योंकि सारांश आप पढ़ेंगे सारांश तो आपको इसमें बहुत ही अच्छे से चीज़ें कुछ समझ में आ जाती हैं अपने आप से। हर चीज़ सुनने अकेले से कुछ नहीं होगा, आपको कुछ चीज़ें खुद से याद करनी होगी।
और बस उसमें सारांश कुछ नहीं दिया हुआ है ज़्यादा। अब आप देखिए इसमें अभ्यास में भी कुछ ज़्यादा नहीं दिया हो, कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं और फिर इधर पे नीचे उत्कीर्णीय अनुत्कीर्णीय अभिक्रियाएं पूछी गई हैं, तो आप इधर पे कर लेना, आप इधर का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि हम ज़्यादा लोग साथ पढ़ेंगे तो दोस्तों अच्छा लगेगा। और आज के लिए बस इतना ही। तो चलिए मिलते हैं कल नए टॉपिक और नई उम्मीद के साथ। कल नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, तो मिलते हैं कल। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।